आपको कहीं कुछ किसी दूसरे सेक्टर्स में कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको नज़र में हो? क्योंकि रिजल्ट सीज़न है, काफ़ी अपडेट्स आने वाले हैं। क्या चार्ट्स कहीं पर आपको पहले प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ, शायद यहाँ कुछ अच्छा होने वाला है? ऐसे सेगमेंट्स या ऐसे सेक्टर्स, स्टॉक्स कौन से हैं जो आपकी नज़र में हैं? जी राजीव जी, जो स्पेस जिस पे हम फोकस करें वो है ऑटो स्पेस। कई समय से परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट आज एक काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी हमारा जो व्यू है M&M और अशोक लेलैंड पे काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। इन स्टॉक्स में एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ से पोजिशनली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं M&M और अशोक लेलैंड में कहीं ना कहीं एक 20-25% का मूव आ सकता है, तो बायस पॉजिटिव है। अलॉन्ग विद डैट अगर आप हीरो मोटो का अगर आप चार्ट देखें तो आज लगभग 3% का अपवर्ड ट्रैक्शन के साथ ट्रेड कर रहा है, एंड कई समय के बाद 200 डीएमए के ऊपर हीरो मोटो को सस्टेन कर रहा है। तो ऑटो स्पेस में काफ़ी पॉजिटिव व्यू बन रहा है, एंड इसमें मेरे 3 टॉपिक्स होंगे M&M, अशोक लेलैंड और हीरो मोटो को। जी। अच्छा, यहाँ पर हीरो का चार्ट हम सामने देख रहे हैं। इसमें क्या लग रहा है, ये इतने समय के बाद अगर चाल बनी है, लेकिन अभी भी क्या इसको पक्का कह सकते हैं? क्योंकि ऊपर की तरफ ये बार-बार इन्हीं लेवल्स पे अटकता रहा है, लगभग 5,000 45,000 के 4500 के आसपास। एक इसने टॉप भी बनाया था 4500 का, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अभी इसके आगे निकल पाने की उम्मीद कितनी है हीरो में अभी? देखिए, यस डेफिनेटली, पास्ट में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं 4400 4450 के रेंज में रेजिस्टेंस लेता है, बट उस दौरान अगर अभी अभी अगर आप कंपेयर करें RSI को वीकली में, तो उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है तो वो क्रॉस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं RSI एक प्रीएम्प्टिव बाय हेल्प कर रहा है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप 200 DMA को देखें तो लास्ट नवंबर के बाद पहली बार 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन करे। पास्ट में जब ये जी। स्ट्रगल कर रहा था अराउंड 4500 के आसपास, तो उसका मेन रीजन था कि 200 डीएमए वहां पे मतलब एक सेलिंग जोन बन रहा था, बट अभी उस सेलिंग जोन को क्रॉस किया है, एंड जिस तरीके के वॉल्यूम्स हुए हैं एंड लॉन्ग फॉर्मेशंस ब्रेकआउट पे दिखाई दे रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन है कि ये ब्रेकआउट जो है सस्टेन होगा। एंड पास्ट में अगर आप देखें जो इन लेवल्स तक एक मूव आया था, तो कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स रेजिस्टेंस के आसपास आ रहे थे, बट अभी ये जो ब्रेकआउट आ रहा है तो वो कंसोलिडेशन के बाद आ रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। नीचे में अगर आप देखें तो 4200 का अगर आप देखें तो बेस बना, तो वो एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड यहाँ से पोजिशनली अगर आप देखें तो पॉसिबली 5000 और 5250 के टारगेट्स हीरो मोटो में देखने को मिल सकते हैं। जी। फाइनली थोड़े ज़्यादा दूर की बात हो जाएगी, लेकिन क्या ये एक राउंडिंग बॉटम, जिसको मैं अक्सर अपने तरीके से कटोरी कहता हूँ, क्या उस तरह के एक स्ट्रक्चर में ये कल्मिनेट हो सकता है? देखिए राजीव जी, डेफिनेटली यहाँ से चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट वन स्टेप एट अ टाइम लेना पड़ेगा। अभी इमीडिएटली तो जो अपने सॉसर फॉर्मेशन बनाया है उसका कहीं ना कहीं 61.8 तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रीटेस्ट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं फिर 5000 और 5250 के टारगेट्स आ सकता है। एंड पॉसिबली ये अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा देन पॉसिबली 6000 के भी टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जी। ओके। तो अभी फ़िलहाल हम 5,000 की बात ही लेकर के चलें। उसके आगे जब स्थितियाँ बनेंगी उस समय देखा जाएगा, आप ये कह रहे हैं। ठीक है। तो इसके अलावा आपने ज़िक्र किया महिंद्रा का, थोड़ा उसका चार्ट भी देख लेते हैं अच्छे से। महिंद्रा में क्या कहानी बन रही है, अगर आपको पसंद है। यहाँ पर काफ़ी समय से एक ज़िगज़ैग पैटर्न जैसा बना हुआ है, जिसमें आमतौर पे तो लोग कन्फ्यूज़ ही होंगे कि ये हो क्या रहा है। कुछ आपको आगे का रास्ता दिख रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो कुछ ना कुछ आपने इसमें नई चीज़ देखी होगी। जी देखिए राजीव जी, इसमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था। अगर आप फेब और मई का स्विंग हाइस को अगर ज्वाइन करें तो उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद एक इनिशियल अपमूव आया था, एंड उसके बाद वापस उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके प्राइजेस में वापस एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप जून में भी देखें एंड अभी जुलाई में भी देखें
तो कहीं ना कहीं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा है एंड ओवरऑल वीकली चार्ट भी काफ़ी पॉजिटिव बन के आ रहा है। तो ये कुछ रीज़न है जैसे आपने पॉइंट किया है, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रहा है, ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है एंड की एवरेजेस के सपोर्ट पे भी है, तो यहाँ से बायस पॉजिटिव बन के आ रहा है। जी, तो ऊपर कहाँ नज़र है आपकी? किस तरह के लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं? देखिए यहाँ से राजीव जी एक्सपेक्टेशन से कि जो प्रीवियस स्विंग हाई है अराउंड 3285 के, तो वो इमीडिएट लेवल्स पे क्रॉस होंगे एक्सपेक्टेड है एंड फिर उसके ऊपर जो है आपका एक जो आप सॉसर फॉर्मेशन कहते हैं वो आप कह सकते हैं या फिर एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी कह सकते हैं, वो ट्रिगर हुआ एंड उसके बाद जो है लक्ष्य काफ़ी ऊपर के आप देख सकते हो पॉसिबली टुवर्ड्स 3700 से 3800 के बीच में एक टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी।